राम राम भाई। तो कई लोगों का ये भी सवाल रहता है कि 0/0 क्या होता है, क्या इसका आंसर इनफाइनाइट है, अनडिफाइंड है या क्या है। तो आज अपन इस छोटी सी रील में उसी को देखने वाले हैं। देखो, आप पहले डिवीज़न का सिंपल रूल समझो। अगर हम किसी भी नंबर ए को डिवाइड करते हैं बी से तो हमको कोई नंबर एक्स मिलता है। इसका मतलब है a/b = x। That means a = b into max। ये सिंपल सी एल्गोरिदम है मैथमेटिक्स के डिवीजन की। आप इनको कुछ नंबर लेके अप्लाई करो। माना मैंने a की वैल्यू 1 ली, b की वैल्यू 2 ली। देखते हैं, मैंने बोला a/b = x। That means a = 1/b = 2 बराबर x। तो अगर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 1/2 = 0.5। इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 = 0.5 × 2। अब आप ध्यान से देखो तो 1 = 0.5 मतलब आधा, और जब हम आधे का दुगना करते हैं तो 1 हो जाता है, और 1 के इक्वल ही होता है। इसका मतलब ये एल्गोरिदम सही है। पर लेकिन जब हम इसी एल्गोरिदम को 0/0 पे अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल के तरीके से समझो। माना कि मैंने a की वैल्यू 0 ली, b की वैल्यू भी 0 ली। अब मैं एल्गोरिदम को अप्लाई करूँगा तो 0/0 = x। इसके हिसाब से 0 = x इंटू में 0 होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब आप ज़रा देखना, अगर मैं x की कुछ वैल्यू ले लूँ, माना मैंने x की वैल्यू 1 ले ली, उसको 0 से मल्टीप्लाई करा तो 0 = 0। आप सोच रहे होगे कि बात तो सही है, तो इसका मतलब ये चीज़ अप्लाई हो गई, तो 0/0 कुछ ना कुछ होना चाहिए। पर हम इनफाइनाइट क्यों बोलते हैं? आप लॉजिक समझो ना। x के आप खूब सारे मान लो, जैसे कि 1 2 3 4, और सबको यहाँ रख के देखो। किसी भी x के मान को जब तुम 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही मिलेगा। यानी कि x के एक से ज़्यादा मान मिलने, बोले तो x के इनफाइनाइट मान मिलने। और मैथमेटिक्स में जब किसी एक सवाल के इनफाइनाइट आंसर आए, ऐसी सिचुएशन को अपन क्या बोलेंगे? अनडिफाइंड ही बोलेंगे। इसलिए आपसे कहा जाता है कि 0/0 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है। अगर आप इसका बड़ा लॉजिक देखना चाहते हैं तो